अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। गच्चीबौली में साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में यौम शोहदा पुलिस प्रोग्राम का इनेकाद। CP स्टेफन रविंद्र और सीनियर पुलिस हुकाम ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत किया पेश। बंजारा हिल्स DAV स्कूल रेप मुतासरा के वालिदैन ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। हुकूमत से गुजारिश की कि स्कूल इंतजामिया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में पहल करें। सैयद अकबर हुसैन साबिक चेयरमैन तेलंगाना रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने नारायणपुर मंडल गुड्डी मलकापुर गाँव में इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। इस दौरान कायदीन ने कहा वो अक़लियती बहबूद की स्कीमों के लिए CM KCR का शुक्रिया अदा करते हैं। हैदराबाद में एक डॉक्टर और उनकी शरीके हयात की इलेक्ट्रिक शॉक से मौत। इतलात के मुताबिक डॉक्टर निसारुद्दीन की शादी करीब 2 महीने कबल डॉक्टर साइमा से हुई थी। ये जोड़ा शहर के कादरबाग में मुकीम थे। इन दोनों की इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में मौत हो गई। पुलिस ने रियासती वजीर इर्राबली दयाकरौ के काफिले को संगारम चेक पोस्ट पर रोक कर चेक किया। पुलिस ने जिस गाड़ी में वजीर सफर कर रहे थे उसमें मौजूद बैग की जांच पड़ताल की। आरमूर के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने सुबह से डंडू मलकापुर गांव में इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। उन्होंने कारकुनों से कहा वो घर घर जाकर कार के निशान को वोट देने की आवाम से करें अपील। बहादुरपुरा पुलिस ने 3 बदमाशों की गिरफ्तारी से मुतालिक एक प्रेस मीट मुनक्किद की और तफसीलात बताई। वाज़ेह है कि पुराने शहर के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान ने बंदूक लेकर हलचल पैदा कर दी थी। मोहम्मद सलीम चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने मस्जिद मोहम्मदिया चोटुप्पल में नमाज जुम्मा अदा की और मस्जिद मोहम्मदिया बंगारी गुड्डा के इमाम कमरुद्दीन चोटुप्पल ने वहां की खिदमत के लिए TRS हुकूमत की सताइश। कालोजी नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी ने रियासत के खानगी मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस के मैनेजमेंट कोटे में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए नोटिफिकेशन किया जारी। नीट में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार मैनेजमेंट कोटे के तहत मौजूद निशस्तों पर दाखिला हासिल करने के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना के मुतहदा जिले आदिलाबाद में कोहर देखी जा रही है। कौमी शाहराह पर कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। गच्चीबौली में साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में यौम शोहदा पुलिस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। CP स्टेफन रविंद्र और सीनियर पुलिस हुकाम ने शहीद पुलिस एहलकारों को आज खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर स्टेफन रविंद्र ने कहा कि महकमे ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के साथ खड़ा होना चाहिए। रवां साल मुल्क भर में 264 अफराद शहीद हुए। पुलिस शोहदा का दिन मुल्क भर में शहीद फौजियों और शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। पुलिस अवाम की जान और माल की हिफाजत करती है। अमन व अमान की निगरानी के अलावा पुलिस मुआशरे में होने वाली तमाम तब्दीलियों से निमट रही।
बंजारा हिल्स में वाक़े DAV स्कूल रेप मुतासरा के वालिदैन ने TPCC सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने हुकूमत से गुजारिश की है कि स्कूल इंतजामिया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में पहल करे। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इस वाक़े ने उन्हें गहरा सदमा पहुंचाया है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हम हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि बच्चों के खिलाफ बुरे काम करने वालों को सख्त सजा दी जाए। रेवंत रेड्डी ने फोन पर CV आनंद से बात करने की भी कोशिश की। रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि इंसाफ किया जाएगा। सैयद अकबर हुसैन साबिक चेयरमैन तेलंगाना रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने सैयद अमीन फैयाज मजहर, सरपंच आसिफ खान, अजमत खान, TRS लीडरान के हमरा सुबह मनुगुड़ू हल्के नारायणपुर मंडल गुड्डी मलकापुर गाँव में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने कायदीन ने कहा है कि वो अक़लियती बहबूद की स्कीमों के लिए CM KCR की तमाम मजहबी कामयाब स्कीमों के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नारायणपुर मंडल गाँव में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कायदीन ने TRS पार्टी मनुगुड़ू हलके के उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी से भी मुलाकात की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हैदराबाद में एक डॉक्टर और उनकी शरीक हयात की इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो गई। फौरी मिली इतलात के मुताबिक डॉक्टर निसारुद्दीन की शादी करीब 2 माह कबल डॉक्टर सायमा से हुई थी। ये जोड़ा शहर के खादरबाग में मुकीम थे। इन दोनों की इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में मौत हो गई। शुबा किया जाता है कि बाथरूम के गीजर में बरक़ी रोड दौड़ जाने की वजह से शौहर बीवी में से किसी एक को बरक़ी शॉक लगा और बचाने की कोशिश में दूसरा भी झुलस कर फौत हो गया। थोड़ा आवाज। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल अहद है। आज मेरी लड़की का दामाद साहब का गुजर चुके हैं। कुछ इलेक्ट्रिक शॉक से हो गया है और सुबह में वो घर पे दोनों ही थे। मेरे ख्याल से 10:30 बजे या 11 बजे के अंदर वो शॉट लग गया है और उसका कुछ कोई देखे नहीं। जब तक फ़ोन तो करे 10 बजे फ़ोन पे बात हुई थी लड़की से, फिर दोबारा मैं पलटा के करूँगी फ़ोन बल्कि बोले थी बच्ची। उसके बाद फ्रेश होने के लिए बहरहाल बाथरूम में करंट था शाम, तो उसके अंदर अब दोनों भी रह गए। अपने आप हम जो है मगरिब के टाइम 7 o'clock को उनको फ़ोन आया कि लड़की का, यानी जो लड़कियाँ हैं दामाद हैं उनकी बहन का फ़ोन आया था हमको कि ऐसा फ़ोन भी नहीं उठा रहे और दरवाजे भी नहीं खोल रहे। हमको डर हो रहा, पता नहीं चल रहा कुछ भी। हम भी फ़ोन करें। उसके बाद हम घर पे पहुँचे। घर पे पहुँचने के बाद देखे तो हम भी आवाज़ करे, बहुत कुछ दरवाजे मारे, आवाज़ से कोई भी नहीं आ रहे थे। हमको डाउट था इसी तरीके से इलेक्ट्रिक का ही है, तो हम पहले मेन ऑफ़ कर दिए। मेन ऑफ़ करने के बाद, करंट ऑफ करने के बाद हम खिड़की के डोर के आईने तोड़ दिया। आईने तोड़ने के बाद क्लिप्स निकाल के तो जो भी विंडो के फट रहे थे। पुलिस ने रियासती वजीर इर्राब अली दयाकर रॉ के काफिले को संगारम चेक पोस्ट पर रोक लिया और उनकी गाड़ी की चेकिंग की। पुलिस ने जिस गाड़ी में वजीर सफर कर रहे थे उसमें मौजूद बैग समेत दीगर चीजों की जांच पड़ताल की। पुलिस ने वजीर के साथ काफिले में शामिल तमाम गाड़ियों का मुआयना किया। वजीर इर्राब अली दयाकर रॉ, जिन्होंने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया। काफिले की चेकिंग के बाद पुलिस ने वजीर की गाड़ियों को छोड़कर वहां से राह इख्तियार कर ली। पुलिस ने पुलिस के करीब होने और उनकी मदद करने पर वजीर का शुक्रिया अदा किया। आरमूर के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने सुबह से डंडू मलकापुर गांव में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कारकुनों से कहा कि वो घर घर जाकर कार के निशान को वोट देने की आवाम से अपील करें। इस दौरान इंचार्ज कायदीन और मुकामी कायदीन के साथ मीटिंग भी मुनक्किद की और इंतखाबी मुहिम के बारे में बातचीत की। इस मौके पर डंडू मलकापुर गाँव में आवाम ने मुत्तफिका तौर पर TRS पार्टी के उम्मीदवार को अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। बहादुरपुरा पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और इससे मुत्तलिक एक प्रेस मीट भी मुनाकिद की और तफसीलात बताई। वाज़ेह है कि पुराने शहर के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान ने बंदूक लेकर हलचल पैदा कर दी थी। बहादुरपुरा मेन रोड पर वाक़े इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर एक नौजवान मोटरसाइकिल पर पेट्रोल भरवाने आया। उसने कहा कि वो नकद रकम अदा नहीं करेगा क्योंकि पेट्रोल पंप में ऑनलाइन अदायगी गैर कारगर थी। पंप इंतजामिया ने नौजवान से नकद रकम देने को कहा। नौजवान
नौजवान का बंक मैनेजर के साथ इस पर बहस हो गई कि यूपीआई की अदायगी क्यों काम नहीं कर रही। इसी दौरान नौजवान ने फोन करके उसके 2 साथियों को पेट्रोल पंप पर बुला लिया था और 2 नौजवान पेट्रोल पंप पर पहुंच गए थे। उनमें से एक नौजवान ने अपनी बंदूक निकाली थी और पेट्रोल पंप के अमले को दहशतजदा कर दिया था। तीनों नौजवानों ने मिलकर पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ की थी और कैशियर पर हमला किया था। इस कार्रवाई में हमलावर इफ्तिखार नामी नौजवान जख्मी हो गया था। पेट्रोल पंप के अमले ने फौरन जवाबी हमला किया और इफ्तिखार को पकड़ लिया था। इसी वक्त 2 दीगर नौजवान वहां से फरार हो गए थे, जिसके बाद बहादुरपुरा पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस सिलसिले में एक प्रेस मीट मुनाकिद करते हुए पुलिस ने बताया कि तीनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से टॉय पिस्तौल, एक चाकू और 2 गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं। बता के डर दिए। बाद में उन्होंने पेट्रोल पंप वहाँ पुलिस स्टेशन का आए तो हमारा एसआई श्रावण कुमार उधर गए। जाने के टाइम पे 2 आदमी यूसुफ और उसका दोस्त चले गए और इफ्तिखार उधर आए, उनको हाथ को मार लगाए। इसको काउंसलिंग करके कस्टडी में लेके हॉस्पिटल में एडमिट करे। इसके बारे में पेट्रोल पंप ओनर कंप्लेंट दे दिया। कंप्लेंट के बारे में केस रजिस्टर करे और केस रजिस्टर करने के बाद और डीसीपी साउथ जोन और एसीपी चारमीनार का लीडरशिप में ये केस इन्वेस्टिगेशन करे। आज ये यूसुफ और इफ्तिखार को दोनों को पकड़े। इसके साथ एक टॉय पिस्टल, खेलने के पिस्टल और 2 नाइफ और 2 गाड़ी, एक एक्टिवा और एक स्प्लेंडर सीज करे। उनको अरेस्ट करके आज कोर्ट को भेज दी। मैं मीडिया के सामने बोलने क्या चाहिए, पूरा राउडी शीटर और फायरमैन कौन है, ऐसा जुलूम कुछ नहीं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripura, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। मोहम्मद सलीम, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने मस्जिद मोहम्मदिया चोटुप्पल में नमाज अदा की और मस्जिद मोहम्मदिया बंगारी गड्ढा के इमाम खमरुद्दीन चोटुप्पल ने वहां की खिदमात के लिए टीआरएस हुकूमत की सताइश की और आवाम से सुधीर रेड्डी एलबी नगर के एमएलए और नाला मोथू राव मिरियालगुड़ा एमएलए के साथ आइंदा इंतखाबात में टीआरएस पार्टी को वोट देने की अपील की। इस दौरान मुखिद चंदा, सीनियर लीडर टीआरएस बशीरुद्दीन, म्यूनिसिपल काउंसलर वार्ड नंबर 46 नलगुंडा और मेंबर टीएसएचसी एरिया टीआरएस पार्टी लीडर भी मौजूद थे। कालोजी नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी ने रियासत के खानगी मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस के मैनेजमेंट कोटे में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नीट में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार मैनेजमेंट कोटे के तहत मौजूद निशस्तों पर दाखिला हासिल करने के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 27 अक्टूबर शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों को ऑनलाइन के जरिए रजिस्ट्रेशन करा लेने का यूनिवर्सिटी ने मशवरा दिया। दरख्वास्त की खानापुरी करने के साथ उम्मीदवार अपने सर्टिफिकेट को आसान करते हुए वेबसाइट पर अपलोड करें। यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑनलाइन में दाखिल करदा दरख्वास्तें और सर्टिफिकेट्स की जांच करने के बाद कतई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तेलंगाना के मुतहिदा जिले आदिलाबाद में कोहर देखी जा रही। कौमी शाहरा पर कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। जंगलाती इलाकों में मौसम खुशगवार है, ताहम इस कोहर की वजह से जंगलाती इलाकों से गुजरने वाली शाहराहों पर गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा। एजेंसी इलाकों और कवाल सेंचुरी में भी कोहर देखी जा रही। कोहर की घनी चादर से सुबह काम के लिए जाने वालों, बिलखुसूस चहलकदमी करने वालों को परेशानी हो रही। गुज़िश्ता के मुकाबले इस मरतबा आदिलाबाद में ताखिर से कोहर देखी जा रही। जिले में दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। गच्चीबौली में साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में यौम शोहदा पुलिस प्रोग्राम का इनेकाद। सीपी स्टेफन रविंद्र और सीनियर पुलिस हुकाम ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत किया पेश।
बंजारा हिल्स DAV स्कूल रेप मुतासरा के वालिदैन ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। हुकूमत से गुजारिश की कि स्कूल इंतजामिया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में पहल करें। सैयद अकबर हुसैन साबिक चेयरमैन तेलंगाना रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने नारायणपुर मंडल गुड्डी मलकापुर गांव में इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। इस दौरान कायदी ने कहा वो अक़लियती बहबूद की स्कीमों के लिए CM KCR का शुक्रिया अदा करते हैं। हैदराबाद में एक डॉक्टर और उनकी शरीके हयात की इलेक्ट्रिक शॉक से मौत। इतलात के मुताबिक डॉक्टर निसारुद्दीन की शादी करीब 2 महीने कबल डॉक्टर साइमा से हुई थी। ये जोड़ा शहर के कादरबाग में मुकीम थे। इन दोनों की इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में मौत हो गई। पुलिस ने रियासती वजीर इर्राबली दयाकर के काफिले को संगारम चेक पोस्ट पर रोककर चेक किया। पुलिस ने जिस गाड़ी में वजीर सफर कर रहे थे उसमें मौजूद बैग की जांच पड़ताल की। आरमूर के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने सुबह से डंडू मलकापुर गांव में इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। उन्होंने कारकुनों से कहा वो घर घर जाकर कार के निशान को वोट देने की आवाम से करें अपील। बहादुरपुरा पुलिस ने 3 बदमाशों की गिरफ्तारी से मुतालिक एक प्रेस मीट मुनक्किद की और तफसीलात बताई। वाज़ेह है कि पुराने शहर के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान ने बंदूक लेकर हलचल पैदा कर दी थी। मोहम्मद सलीम चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने मस्जिद मोहम्मदिया चोटुप्पल में नमाज जुम्मा अदा की और मस्जिद मोहम्मदिया बंगारी गुड्डा के इमाम कमरुद्दीन चोटुप्पल ने वहां की खिदमत के लिए TRS हुकूमत की सताइश। कालोजी नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी ने रियासत के खानगी मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस के मैनेजमेंट कोटे में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए नोटिफिकेशन किया जारी। नीट में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार मैनेजमेंट कोटे के तहत मौजूद निशस्तों पर दाखिला हासिल करने के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना के मुतहदा जिले आदिलाबाद में कोहर देखी जा रही। कौमी शाहराह पर कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।